हेलो फ्रेंड्स। हम लोग जो है पढ़ रहे थे जावा। और जावा में हम लोग जो है फीचर्स ऑफ जावा पढ़ रहे थे। तो अब जुलाई ख़त्म होने वाला है। अगस्त में मिथिलेश तिवारी जो शिक्षा मंत्री हैं वो जो है अनाउंस किए हैं कि अगस्त में जो है टीयर 4 बीपीएससी टीयर 4 जो है वैकेंसी आ जाएगा। और 20,000 से प्लस जो है वैकेंसी बोले हैं। अब देखिए कितना जो है कि आता है अब आने के बाद ही। लेकिन हम लोग जो है कि डिटेल में जो है प्रोग्रामिंग सी पढ़े, C++ पढ़े। अब जावा पढ़ रहे हैं और जावा में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फीचर्स ऑफ जावा, जिसमें हम लोग जो है मैंने टोटल 11 जो है फीचर्स ऑफ जावा जो है पॉइंट बताया था, जिसमें से हम लोग जो है 6-7 जो है पिछले क्लासेस में हम लोग पढ़े थे। इस बार जो है फीचर्स जो है हम लोग 8 नंबर का जो है कि हम लोग पढ़ेंगे। इसमें क्या है, आपको याद रखना है कि हमेशा बोलते हैं कि जावा का हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछता है। जैसे हु आर द डेवलपर जावा, तो आपको पता होगा कि जेम्स गॉसलिंग है। पहले जावा का क्या नाम था, ग्रीन टॉक नाम था। फिर उसके बाद ओक हुआ, फिर उसके बाद फिर क्या हुआ, जावा हुआ। फिर ये भी याद रखना है कि पहले जो है कि क्या था कि पहले जो ये जो लॉन्च किया था वो सन माइक्रो सिस्टम लॉन्च किया था। उसके बाद 2010 में ओरेकल ने उसको ऑक्युपाई कर लिया। अभी इसका पूरा जावा का कमांड ओरेकल के पास है। तो ये सारे जो है कि हम लोग को ध्यान में रखना है हिस्ट्री को, जो पिछले क्लास में हम लोग क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जावा का फीचर्स क्या है, मैंने पिछले जो है क्लास में मैंने रोबस्ट जावा एक रोबस्ट लैंग्वेज या रिवाइवल मैंने पढ़ाया था और इंटरप्रेट बताया था। उसमें कैसे रोबस्ट है ये सारा डिटेल्स मैंने बताया था। अब जो है हम लोग क्या है कि जो है कि पढ़ेंगे हाई परफॉर्मेंस। जावा को हाई परफॉर्मेंस क्यों कहा गया है, इसके बारे में हम लोग जो है कि डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये क्या है कि जावा सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट कर दिया जाता है तथा बाइट कोड को जिस भी मशीन पर रन किया जाता है उसी मशीन का नेटिव कोड कहलाएगा। देखिए, जावा सोर्स कोड दैट मीन्स होता है कि जो प्रोग्रामर होता है वो जो कोड लिखता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वो जावा जहाँ जो है कि कोड लिखा जाता है, यानी प्रोग्रामर जो है पहली फर्स्ट टाइम जो है प्रोग्रामर जो है क्या करता है कि कोड लिखता है। तो जो कोड लिखता है वो सोर्स कोड होता है। तो सोर्स कोड क्या होता है कि वो क्या होता है कि कंपाइल होता है, और कंपाइल होने के बाद वो क्या करता है, बाइट कोड में बदलता है। ठीक है। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया है कि जो है ये तो पहले मैंने अपनी जो है भाषा में लिख दिया आपको कि इसको समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे क्या है कि जावा सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और फिर क्या है, बाइट कोड को जिस भी मशीन पर रन किया जाएगा उस मशीन पे क्या है कि आपका नेटिव कोड कहलाएगा। अब ये नेटिव कोड क्या होता है, तो नेटिव कोड आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर जो है हम लोग की भाषा को नहीं समझता है। ठीक है। तो जो हम लोग प्रोग्राम जो हम लोग लिखते हैं तो उस प्रोग्राम को क्या है बाइट कोड में कंपाइल कर जब होता है तो बाइट कोड में कन्वर्ट करके जो है वो क्या होता है कि फिर बाइट कोड मशीन पे जिससे रन होता है उसके बाद नेटिव कोड में, नेटिव कोड क्या आने का मीन्स हो गया कि ये कंप्यूटर के समझने लायक जो है कि क्या होता है वो कोड जो है कि क्या हो जाता है, बदल जाता है, यानी बन जाता है। तब वो क्या है कि कंप्यूटर जो है क्या करता है, समझता है। तो मैं एक डायग्राम लिया हूँ, उस डायग्राम को भी अगर आप माइंड में रखेंगे तो आप क्या कर सकते हैं कि ये चीज़ रहेगा कि कैसे जावा सोर्स कोड से कंपाइल होता है, बाइट कोड होता है, बाइट कोड। तो ये चीज़ है, यहाँ पे क्या है, जावा सोर्स कोड है। ठीक है। जावा सोर्स कोड यहाँ जब प्रोग्राम लिखा जाता है उसके बाद जावा को कंपाइल किया जाता है। जब कंपाइल किया जाता है तो ये जो है कि क्या होता है, अगर कोई एरर नहीं है तो ये क्या होता है कि बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। बाइट कोड में कन्वर्ट होता है। और बाइट कोड, अब देखिए बाइट कोड में जैसे ही कन्वर्ट होता है तो ये क्या होता है कि विंडो कंप्यूटर, यानी आपको पता ही ओएस, ओएस में जैसे विंडो है, लिनक्स है, यूनिक्स है, आपका
क्या है, मैकिन्टॉश कंप्यूटर, जेबीएम। ये जेबीएम क्या है, ये आपके माइंड में आ रहा होगा कि जेबीएम क्या है। तो जेबीएम ही मैंने बताया था कि जावा वर्चुअल मशीन, ये क्या है, मैंने इसके बारे में डिटेल थोड़ा सा, तो मैं डायग्राम पे आता हूँ, आपको ये जेबीएम के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि देखिए जेबीएम क्या है। तो जेबीएम दैट मीन्स होता है जावा वर्चुअल मशीन होता है। क्या होता है जेबीएम, क्या होता है, जावा वर्चुअल मशीन होता है। और ये प्ले द रोल ऑफ द ओएस इन जावा। अब देखिए ओएस दैट मीन्स क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जावा में जो है ना, आपको जेबीएम जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का काम करता है, ठीक है। इसीलिए क्या होता है कि आपको ये बताया गया है कि क्या है कि आपको क्या मैंने बताया था प्लेटफॉर्म, तो इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म बताया था कि जावा है। तो इसीलिए है क्योंकि ये अपना खुद का जो है ना, जावा जो है कि ओएस जो है कि क्या करता है, जेबीएम के थ्रू जो है कि वो क्रिएट करता है। तो यही मैंने बोला है, यहाँ पे मैंने लिखा है कि जावा क्या है। तो जावा क्या है, जावा दैट मीन्स जीबीएम में क्या है, तो जावा वर्चुअल मशीन है, जो क्या करता है कि जावा का एक जो है वो ओएस है, ओएस दैट मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। और क्या है, जावा में मल्टीपल थ्रेड बनाने की सुविधा होती है। क्या होती है, जावा में मल्टी जो है कि पल जो है थ्रेड बनाने की सुविधा होती है। तो ये थ्रेड क्या है, तो देखिए थ्रेड की भी मैंने बारे में लिखा है कि थ्रेड क्या होता है, एक प्रोसेस का भाग होता है। थ्रेड क्या होता है, एक प्रोसेस का भाग होता है जिसके द्वारा एक से अधिक कार्यों को कंकरेंटली एग्जीक्यूट किया जाता है। अब ऐसे आम भाषा में मैं बताता हूँ कि आपका क्या है कि थ्रेड क्या है। देखिए थ्रेड एक प्रोसेस है, एक अगर वो कोड रन होता है और अगर रन हो रहा है, ठीक है, या कंपाइलिंग हो रहा है, तो वो एक थ्रेड में चलता है, यानी थ्रेड में एक प्रोसेस में चलता है एक। और ये मल्टीपल जो है कि मल्टीपल थ्रेड का मतलब होता है कि एक साथ अनेकों काम हो रहे हैं, यानी एक साथ क्या हो रहे हैं, अनेकों काम हो रहे हैं। और कार्यों को, ये मैंने यहाँ पे भी मैंने लिखा है कि थ्रेड जो होता है, थ्रेड तो आपको पता हो गया कि क्या है, एक प्रोसेस का भाग होता है। और ये मल्टी थ्रेडिंग का मतलब हो गया कि मैंने बताया कि एक साथ बहुत सारा जो है कि क्या होता है, काम होता है, यानी प्रोसेस होता है, तो उसको इसी को हम मल्टी थ्रेडिंग कहते हैं। आगे है कि थ्रेड प्रोसेस का भाग होता है जिसके द्वारा एक से अधिक जो है कार्यों को कंकरेंटली एग्जीक्यूट किया जाता है। फिर आगे थ्रेड को लाइट वेट प्रोसेस भी कहा जाता है। अब देखिए लाइट वेट प्रोसेस भी इसको कहा जाता है, किसको कहा जाता है, थ्रेड को कहता है। यानी कि कहने का मतलब है कि ये ऐसा नहीं होता है कि पूरा भारी भरकम कोडिंग या एक छोटा सा भी आपका प्रोसेस हो सकता है, तो इसीलिए इसको क्या कह दिया गया है, लाइट वेट प्रोसेस कहा गया है। आगे है कि थ्रेड के द्वारा उसे रिसोर्स को शेयर किया जाता है। और जो थ्रेड है, यानी कि जो प्रोसेस, यानी मैंने बताया है कि थ्रेड क्या है, प्रोसेस का एक भाग होता है, तो उसको क्या होता है कि रिसोर्स को शेयर किया जाता है। और उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, एलोकेटेड कहते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एलोकेटेड कहते हैं। तो अब हम डायग्राम पे आते हैं कि डायग्राम कैसे काम करता है, उस पे आते हैं। तो देखिए जावा सोर्स कोड है, यानी कि प्रोग्रामर जो है कि क्या कर रहा है, कोड लिख रहा है। उसके बाद कोड लिखने के बाद फिर क्या करता है कि कंपाइल करेगा, तो कंपाइल किया, जब कंपाइल हो गया तो क्या हो गया, बाइट कोड में जो है कि क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, तो बाइट कोड में कन्वर्ट हो गया। अब इसमें क्या है कि ये प्लेटफॉर्म यानी कि ओएस है, और खुद जो है कि क्या है, जीबीएम जो है कि जावा का क्या है, वो क्या है, सोर्स है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो वो क्या है कि जैसे विंडो कंप्यूटर है आपका, लिनक्स कंप्यूटर जीबीएम है, फिर है मैक इंटॉस जो है कि कंप्यूटर है। अब ये सारा जो है कि क्या है, ये सारे जो है प्लेटफॉर्म है, यानी कि ये कहने का ओएस है, और इस पे जो है, और उसके बाद क्या है, वो क्या में कन्वर्ट कर देता है, नेटिव कोड में कन्वर्ट कर देता है। और नेटिव कोड दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये क्या है कि कंप्यूटर के समझने लायक जो है वो क्या कर देता है, कोड में चेंज कर देता है। तो ये हुआ आपका क्या है, नेटिव कोड। तो ऐसे करके जो है कि आप इस डायग्राम को आप बनाकर ये हाई परफॉर्मेंस कैसे है वो चीज को आप क्या कर सकते हैं, माइंड में रख सकते हैं।
तो ये देखें हाई परफॉर्मेंस जावा को क्यों कहा गया है। मैंने इसके पिछले क्लास में भी बोला था कि ये जो है रोबस्ट है, और आपको रिवाइवल रोबस्ट क्या है वो भी मैंने बताया था कि बहुत ही स्ट्रांग लैंग्वेज है, ठीक है। अब तो इसी तरह जो है कि हाई परफॉर्मेंस भी आपको एक अच्छे डिटेल्स में आपको मैंने क्या किया बताया, जिससे आपको क्या है समझ में आया होगा कि कैसे जो है कि जावा को हाई परफॉर्मेंस बोला जाता है। तो इस तरह से जो है कि आप डायग्राम को कर सकते हैं, और ये नोट, ये जो आप अपने बुक में या सॉरी कॉपी में जो है आप क्या कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है कि हमेशा जो है कि पूछे जाते हैं। इसलिए डिटेल इसीलिए बताया जा रहा है कि आपको एक एक पॉइंट को अच्छे से समझे कि जावा में कैसे प्रोसेस होता है, इसका फीचर्स क्या है, फीचर्स में वो क्या, फीचर्स में वो क्या दिख रहा है। तो वो तो आपको सामने दिख रहा है कि जावा को ही हाई परफॉर्मेंस किस लिए कहा गया, इतना तो समझ गए हम। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर हम इसके न्यू फीचर्स के बारे में, हम जावा के न्यू फीचर्स के बारे में हम लेकर आएंगे, क्योंकि मैंने टोटल 11 फीचर्स बताया था जो कि अभी 8 नंबर फीचर्स पे हैं, और फिर उसके बाद 9, 10 और 11, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, जावा का प्रोग्रामिंग करेंगे, देखेंगे। पहले आपको रन कर, ये कोड लिखकर आपको रन करवाएंगे कि कैसे जो है कि जावा का कोड रन होता है और कैसे वो आउटपुट दिखाता है। तो हम कहेंगे आप लोग से कि हमारे जो है वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल एंड थैंक यू।